राजू का बाइक इंजन की आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई गूंज रही थी। वो अपनी पुरानी बुलेट पर बैठकर दिल्ली से गुड़गांव के बीच के उस सुनसान हाईवे पर तेजी से भाग रहा था। रात के 2 बजे थे और सड़क पर सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट ही अंधेरे को काट रही थी। हवा में नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और चांद कहीं छुप गया था। राजू एक कुरियर बॉय था। पिछले 3 साल से यही काम कर रहा था। रात की शिफ्ट में काम करता था क्योंकि पैसे ज़्यादा मिलते थे। दिन में 500 रुपये मिलते थे, लेकिन रात में 800 से 1000 तक मिल जाते थे। और राजू को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। घर में माँ बीमार थी, छोटी बहन की शादी के लिए पैसे जमा करने थे और खुद का एक छोटा सा सपना था कि एक दिन अपना कुरियर बिजनेस शुरू करेगा। आज उसके पास एक ज़रूरी डिलीवरी थी, एक छोटा सा पैकेज जो उसे गुड़गांव के एक पुराने फार्म हाउस में पहुंचाना था। पैकेज छोटा था, करीब एक किताब के साइज का, लेकिन भारी लग रहा था। जब राजू ने इसे उठाया था तो उसे लगा था जैसे अंदर कुछ तरल चीज हिल रही हो। एक अजीब सी आवाज़ भी आ रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे सांस ले रहा हो। उसने कंपनी वाले से पूछा था कि इसमें क्या है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ये कोई मेडिकल सैंपल है और बहुत ज़रूरी है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक पहुंच जाती है। राजू ने अपनी जैकेट को कसकर पहना और एक्सेलरेटर दबाया। उसकी बुलेट पुरानी थी, पिछले साल सेकंड हैंड ली थी, लेकिन अभी भी अच्छी चलती थी। इंजन की आवाज़ में खास लय थी जो राजू को पसंद थी, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था, जैसे इंजन भी परेशान हो। उसे जल्दी पहुंचना था क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि अगर पैकेज रात 3 बजे तक नहीं पहुंचा तो पेमेंट नहीं मिलेगी। और आज की पेमेंट 2000 रुपये थी। राजू के लिए बहुत बड़ी रकम। इन पैसों से वो माँ की दवाई ला सकता था और घर का राशन भी हो जाता। उसने सोचा कि चलो, एक रात की मेहनत है, कर लेते हैं। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। इस वक्त आमतौर पर कुछ ट्रकर्स दिखते थे या कोई लेट नाइट ट्रैवलर, लेकिन आज कोई नहीं था। सिर्फ राजू और उसकी बाइक और चारों तरफ अंधेरा। पेड़ों की छाया हवा में हिल रही थी, जैसे कोई नाच रहा हो। राजू को लगा कि वो पेड़ उसे देख रहे हैं, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट में कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े पहने हुए, हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। आदमी की शक्ल साफ नहीं दिख रही थी क्योंकि वो हेडलाइट की रोशनी के सामने खड़ा था, लेकिन उसका सिलुएट कुछ अजीब लग रहा था, जैसे वो बहुत लंबा हो या फिर उसके कंधे बहुत चौड़े हों। राजू ने ब्रेक लगाया। उसके दिमाग में एक आवाज़ कह रही थी कि रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन उसकी माँ ने हमेशा सिखाया था कि रात में अकेले फंसे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए, और फिर हो सकता है कि ये कोई ज़रूरतमंद हो। भाई, मुझे थोड़ा आगे छोड़ देना, आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी खाली कमरे से बोल रहा हो। आवाज़ साफ थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो राजू की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। राजू ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई, मैं कुरियर बॉय हूँ, मेरे पास सिर्फ एक सीट है और पीछे पैकेज रखा है। उसने पीछे की तरफ इशारा किया जहाँ वो अजीब पैकेज रखा हुआ था। कोई बात नहीं, मैं खड़े होके चला जाऊँगा, बस 5 किलोमीटर का मामला है, आदमी ने जिद की। प्लीज़ भाई, बहुत ज़रूरी काम है। राजू को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि रात के वक्त किसी की मदद करना अच्छी बात है, और फिर सिर्फ 5 किलोमीटर की बात थी। उसने आदमी को पीछे बैठने का इशारा किया। ठीक है भाई, आ जाओ, लेकिन संभल कर बैठना। जैसे ही आदमी बाइक पर चढ़ा, राजू को एक तेज ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। ठंडक इतनी तेज थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे और एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। राजू ने सोचा कि शायद आदमी के कपड़े गीले हैं या फिर कहीं से आ रहा है। उसने इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन बाइक अब अलग तरीके से चल रही थी, जैसे कोई एक्स्ट्रा वेट हो। और इंजन की आवाज़ भी बदल गई थी। पहले जो स्मूथ साउंड था, अब वो रुक रुक कर आ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? राजू ने पूछा। वो हमेशा पैसेंजर्स से बात करता था, इससे डर कम लगता था और टाइम भी पास हो जाता था। कालू, आदमी ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ राजू के कान के बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे वो उसके कंधे पर सिर रखकर बोल रहा हो। लेकिन राजू को कोई वेट महसूस नहीं हो रहा था कंधे पर, सिर्फ आवाज़ पास से आ रही थी। कालू भाई, आप कहाँ काम करते हैं? मैं अलग अलग जगह काम करता हूँ,
रात का काम है मेरा, जैसे तुम्हारा। राजू ने साइड मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें दिखीं जो बहुत ज़्यादा चमक रही थीं, जैसे कोई टॉर्च लाइट हो। राजू ने सोचा कि शायद कोई रिफ्लेक्शन हो रही है हेडलाइट से। भाई, तुम्हारी आंखें बहुत चमक रही हैं, राजू ने हंसते हुए कहा। कोई स्पेशल लेंस लगाए हो क्या? कालू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी हंसी हंसी जो राजू की रूह को कंपा गई। ये हंसी इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे कोई जानवर हंस रहा हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो हंसना नहीं जानती लेकिन हंसने की कोशिश कर रही हो। अचानक राजू को लगा कि बाइक का वजन बढ़ गया है, जैसे पीछे कोई बहुत भारी चीज बैठी हो। पहले लगा था कि सिर्फ एक आदमी है, लेकिन अब लग रहा था जैसे 2-3 लोग बैठे हों। उसने एक्सेलरेटर ज्यादा दबाया है, लेकिन बाइक की स्पीड कम होती जा रही थी। भाई, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा लग रहा है, राजू ने कहा। क्या आप अकेले हो? हाँ, मैं थोड़ा भारी हूं, कालू ने कहा। इस बार उसकी आवाज और भी पास से आई, जैसे वो राजू के कान में सीधे बोल रहा हो। और हाँ, मैं अकेला हूं फिलहाल तो। ये शब्द राजू के दिमाग में गूंजते रहे। इसका मतलब क्या था? राजू ने फिर से मिरर में देखा। इस बार उसे कुछ और दिखा। कालू की गर्दन बहुत लंबी लग रही थी, जैसे वो अपना सिर राजू के कंधे तक ले आया हो। और उसकी आंखें, वो आंखें इंसान की नहीं लग रही थीं। वो बहुत बड़ी थीं और उनमें कोई पुतली नहीं दिख रही थी, सिर्फ एक अजीब सी चमक। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ पसीने से भीग गए। उसने बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब तो लग रहा था जैसे कोई बाइक को पीछे से खींच रहा हो, जैसे इनविजिबल चेन्स लगी हों। भाई, मुझे यहीं उतार दो, मुझे अपनी डिलीवरी जल्दी करनी है। अभी नहीं, कालू ने कहा। अभी तो मज़ा शुरू हुआ है, और तुम्हारी डिलीवरी वो तो हो ही जाएगी। राजू ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ब्रेक पैडल दब तो रहा था, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। बाइक अपने आप चल रही थी, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। हैंडल भी अब राजू के कंट्रोल में नहीं था। अचानक सड़क के दोनों तरफ के पेड़ हिलने लगे, लेकिन कोई हवा नहीं थी। पेड़ अपने आप हिल रहे थे, जैसे वो जिंदा हों और राजू को देखकर खुश हो रहे हों। हवा में एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। कई आवाज़ें एक साथ, जैसे कोई भीड़ हो। राजू ने देखा कि आसमान में बादल तेज़ी से घूम रहे हैं, जैसे कोई बवंडर आने वाला हो, लेकिन ये नेचुरल नहीं लग रहा था। बादल एक परफेक्ट सर्कल में घूम रहे थे और उनके बीच से अजीब सी लाल रोशनी आ रही थी। ये क्या हो रहा है? राजू चिल्लाया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। तुम मेरे साथ एक सफ़र पर जा रहे हो, एक ऐसा सफ़र जिससे वापसी नहीं है, एक ऐसी जगह जहाँ टाइम रुक जाता है। राजू ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन नहीं घूम रही थी, जैसे कोई उसे पकड़ कर रखे हुए हो। उसे लगा कि कालू के हाथ उसके कंधों पर हैं, लेकिन वो हाथ इंसान के हाथ नहीं लग रहे थे। वो लंबे और ठंडे थे, जैसे किसी मुर्दे के हाथ हों, और उनमें से वही बदबू आ रही थी जो पहले आई थी। बाइक अब एक अलग रास्ते पर मुड़ गई थी। ये रास्ता राजू ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था, और इस अंधेरे में कुछ आकार दिख रहे थे, जैसे लोग खड़े हों, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल स्टिल, जैसे स्टैचूज हों। कालू, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। घर? कालू ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा घर अब यहीं है, हमारे साथ, हमारी फैमिली में। राजू ने देखा कि सड़क के किनारे खड़े वो आकार अब हिलने लगे हैं। वो उसकी तरफ आ रहे थे, धीमे धीमे लेकिन लगातार। जैसे जैसे वो पास आते गए, राजू को पता चला कि वो इंसान नहीं हैं। उनकी शक्लें विकृत थीं, आंखें नहीं थीं, और मुंह से काला खून बह रहा था। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ के पैर नहीं थे, लेकिन सब उसकी तरफ आ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, राजू चिल्लाया। उसने हैंडल को जोर से पकड़ा और बाइक को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अचानक कालू की पकड़ ढीली हो गई, जैसे कोई स्पेल टूट गया हो। राजू ने इस मौके का फायदा उठाया और बाइक को तेजी से मुख्य सड़क की तरफ मोड़ा। इंजन अचानक से नॉर्मल हो गया, ब्रेक काम करने लगे और हैंडल भी कंट्रोल में आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कालू वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी असली शक्ल दिख रही थी। वो कोई इंसान नहीं था,
उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके मुंह से लंबे लंबे दांत निकले हुए थे। उसकी हाइट भी नॉर्मल नहीं थी, वो कम से कम 8 फुट लंबा था। वो राजू को देखकर हंस रहा था और उसकी हंसी की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। राजू ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। बाइक तेजी से भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा, भागता रहा। उसके कान में अभी भी कालू की हंसी गूंज रही थी और वो सड़े हुए चेहरे की इमेज उसकी आंखों के सामने आती जा रही थी। जब वो मुख्य हाईवे पर पहुंचा तो उसने देखा कि आसमान साफ है, हवा सामान्य है और सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पेड़ अपनी जगह शांत खड़े थे, बादल नॉर्मल थे और कोई अजीब आवाज नहीं आ रही थी। राजू ने बाइक रोकी और सांस लेने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पसीना इतना आया था कि उसकी टी शर्ट पूरी भीग गई थी। उसने अपने फ़ोन से टाइम देखा, रात के 3 बज चुके थे। उसकी डिलीवरी का टाइम निकल गया था। उसने पीछे देखा तो पैकेज अभी भी वहीं था, लेकिन अब उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और पैकेज गर्म लग रहा था, जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। राजू ने टच करने की कोशिश की तो उसकी उंगली जल गई। राजू ने पैकेज को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कस कर बंधा हुआ था, जैसे कोई स्पेशल टेप हो। उसने अपने बैग से कटर निकाला और टेप काटने की कोशिश की, लेकिन कटर का ब्लेड पिघल गया, जैसे पैकेज में कोई एसिड हो। उसने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम था, शायद वो बहुत थक गया था इसलिए उसे ये सब दिखा, या फिर कोई बैड ड्रीम था। लेकिन उसके कंधे पर अभी भी कालू के हाथों के निशान थे, काले निशान जो जल गए थे। उसने फिर से बाइक स्टार्ट की और गुड़गांव के उस फार्म हाउस की तरफ चल पड़ा जहां उसे पैकेज डिलीवर करना था। रास्ते में उसने सोचा कि अगर कस्टमर एंग्री हो तो क्या कहेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि सच बता देगा। हालांकि कौन बिलीव करेगा इस कहानी को। फार्म हाउस पुराना और डरावना था, बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ और अंधेरे में डूबा हुआ। गेट भी पुराना था, जंग लगा हुआ। राजू ने गेट पर हॉर्न बजाया। आवाज एको होकर वापस आई, जैसे कोई एम्प्टी प्लेस हो। एक आदमी बाहर आया। वो बहुत पतला था, लंबा था और उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। उसके कपड़े भी अजीब थे, बहुत पुराने स्टाइल के, जैसे कई साल पुराने हों, और उसकी स्किन बहुत पेल थी, जैसे उसने कभी धूप नहीं देखी हो। जी हाँ, आपका पैकेज लेकर आया हूँ, राजू ने कहा। सॉरी सर, थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट नेचुरल नहीं लग रही थी। अच्छा, अंदर आइए, राजू हिचकिचाया। नहीं सर, मैं यहीं दे देता हूँ, मुझे और भी डिलीवरीज करनी है। नहीं, अंदर आना होगा, पेमेंट अंदर है, आदमी ने जिद की। और मुझे पैकेज चेक भी करना है कि सही कंडीशन में है या नहीं। राजू के पास कोई चारा नहीं था, उसे पैसों की ज़रूरत थी और कस्टमर हमेशा राइट होता है। उसने बाइक पार्क की और पैकेज लेकर अंदर गया। फार्म हाउस के अंदर बहुत अंधेरा था, सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें लगी हुई थीं, कुछ एनिमल्स की, कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स की, और हवा में एक तेज बदबू थी, जैसी राजू ने कालों के साथ महसूस की थी। पैकेज यहाँ रख दीजिए, आदमी ने एक टेबल की तरफ इशारा किया। टेबल भी अजीब थी, बहुत पुरानी, और उस पर कुछ स्ट्रेंज कार्विंग्स थीं। राजू ने पैकेज रखा। जैसे ही उसने पैकेज छोड़ा, उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई करा रहा हो, और पैकेज अपने आप हिलने लगा। ये क्या है? राजू ने पूछा। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा था। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारा नया दोस्त है, जैसे तुम हो। उसकी आंखें अब चमकने लगी थीं, बिल्कुल कालू की तरह। राजू को समझ नहीं आया। मतलब ये कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते, आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ अब बदल गई थी, अब वो कालू जैसी लग रही थी। तुम हमारे फैमिली का हिस्सा हो गए हो। राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था और दरवाजे के पास कालू खड़ा था, वही डरावनी शक्ल के साथ। उसके साथ और भी क्रीचर्स थे, वही जो सड़क पर दिखे थे। तुमने सोचा था कि तुम भाग गए?
कालू ने हंसते हुए कहा, लेकिन हमारा खेल अभी शुरू हुआ है, तुम हमारे ट्रैप में फंस गए हो। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे में और भी लोग थे, या जो कुछ भी थे, सब उसे घेर कर खड़े हो गए। उनकी आंखें सब चमक रही थीं और सब उसे देखकर हंस रहे थे। हमें नए दोस्तों की जरूरत थी, फार्म हाउस वाले आदमी ने कहा, और तुम बिल्कुल सही हो, यंग, स्ट्रांग और अकेले। राजू ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसकी सांस फूलने लगी। अचानक उसे याद आया कि उसकी जेब में एक छोटा सा चाकू था, इमरजेंसी के लिए हमेशा रखता था। उसने चाकू निकाला और हवा में लहराया। पीछे हटो, वो चिल्लाया, मैं यहां नहीं रहूंगा। लेकिन वो सब हंसने लगे, जैसे उन्हें चाकू से कोई डर नहीं था। उनकी हंसी इतनी लाउड थी कि राजू के कान दुखने लगे। तुम्हारे हथियार यहां काम नहीं करते, कालू ने कहा, यहां हमारे रूल्स चलते हैं। राजू ने देखा कि चाकू उसके हाथ में पिघलने लगा है, जैसे वो बर्फ हो और गर्मी से पिघल रहा हो। धातु लिक्विड बनकर उसकी उंगलियों से बहने लगी। अब तुम हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगे और हमारी तरह दूसरे लोगों को यहाँ लाओगे, रात रात भर सड़कों पर भटकोगे। राजू को लगा कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है, उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। उसे लगा कि वो बेहोश हो रहा है। आखिरी बार उसने अपनी माँ को याद किया, कैसे वो रोज रात में उसके लिए खाना वार्म करके रखती थी। अपने घर को याद किया, छोटा सा लेकिन प्यार से भरा हुआ। अपनी छोटी बहन को याद किया, जो हमेशा उससे पूछती थी कि भाई कब अपना बिजनेस शुरू करोगे। और सोचा कि काश वो उस रात काम पर न गया होता। काश उसने कालू को लिफ्ट न दी होती। काश वो इस डिलीवरी को रिफ्यूज कर दिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होती जा रही थी। अगली सुबह पुलिस को राजू की बाइक सड़क के किनारे मिली, लेकिन राजू का कोई निशान नहीं था। उसका फोन, उसका बैग, उसका हेलमेट, सब कुछ बाइक के साथ था, लेकिन वो गायब था, जैसे हवा में घुल गया हो। पुलिस ने केस दर्ज किया, मिसिंग पर्सन का रिपोर्ट फाइल किया। अखबारों में खबर छपी, कुरियर बॉय मिस्टीरियसली डिसअपीयर्स। उसकी माँ ने बहुत रोया। बहन ने हर टेंपल में जाकर उसकी सेफ रिटर्न की प्रार्थना की, लेकिन राजू कभी नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कुछ भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला। कोई विटनेस नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था उस एरिया में। बस एक अबैंडन्ड बाइक और बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी रात के वक्त उस हाईवे पे एक बाइकर दिखता है जो लिफ्ट मांगता है। कभी कभी वो अकेला होता है, कभी कभी उसके साथ और भी लोग होते हैं, और जो भी उसे लिफ्ट देता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। लोकल ट्रक ड्राइवर्स अब उस रूट से बचते हैं रात के वक्त। कुछ ने क्लेम किया है कि उन्होंने राजू को देखा है, वही फेस, वही क्लोथ्स, लेकिन आंखें अलग थीं, चमकती हुई जैसे कालू की थीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो राजू है जो अब कालू और उसके दोस्तों के साथ मिलकर नए शिकार ढूंढता है, जो अब उस डार्क वर्ल्ड का हिस्सा बन गया है जहां टाइम रुक जाता है और जहां से वापसी नहीं है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी कुछ महीनों बाद, केस को अनसॉल्व्ड मार्क कर दिया। लेकिन लोकल लोग जानते हैं कि कुछ मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती, कुछ डिसअपियरेंसेस एक्सप्लेन नहीं होती। तो अगर कभी रात के वक्त आपको कोई बाइकर लिफ्ट मांगता दिखे तो रुकिएगा मत, भागते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है वो राजू हो या कालू हो या कोई और हो जो आपको उस अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहता हो जहां से वापसी नहीं है। और हाँ, अगर आपको कभी रात में कुरियर का काम मिले तो 2 बार सोचिएगा। कस्टमर का एड्रेस चेक करिएगा, पैकेज के बारे में पूछिएगा, क्योंकि कुछ डिलीवरीज ऐसी होती हैं जो आपकी आखिरी डिलीवरी हो सकती हैं। कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, उनमें कर्सेस होते हैं, ट्रैप्स होते हैं, और जो भी उन्हें डिलीवर करता है वो खुद एक पैकेज बन जाता है। एक ऐसा पैकेज जो कभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। राजू की कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस हाईवे पर भटकती है, अपने घर का रास्ता ढूंढती है, अपनी माँ को ढूंढती है, अपनी पुरानी लाइफ को ढूंढती है। लेकिन वो रास्ता अब कभी नहीं मिलेगा,
क्योंकि कुछ रास्ते एक तरफा होते हैं और राजू ने उस रात एक ऐसा ही रास्ता चुना था, एक ऐसा रास्ता जो उसे एक अलग वर्ल्ड में ले गया, एक ऐसी वर्ल्ड जहाँ रात कभी ख़त्म नहीं होती, जहाँ डार्कनेस परमानेंट है और जहाँ वो हमेशा के लिए ट्रैप्ड रह